मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो। इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं जन स्वराज की। क्या जन स्वराज एक गोदी मूवमेंट है? क्या यह किसी का बेबी प्रोडक्ट है? किसका ब्रेन चाइल्ड है यह जन स्वराज? किनकी ताकत लगी है इस जन स्वराज के पीछे? सवाल सुलग रहे। जब मैं बात कर रहा हूं तो इसे मेरा अवसाद नहीं मानना। हो सकता है कि जो मेरी चिंतन की त्रिज्या है यह त्रिज्या छोटी हो, इस कारण से जो बात करने का जो वृत्त है वो बड़ा ना दिखे आपको। लेकिन जो मेरे हिस्से की समझ है, जो मेरे हिस्से का सत्य है, उस सत्य को मैं आपसे साझा करना उचित समझता हूं, क्योंकि वक्त पर बोलना बहुत जरूरी है। मित्रों, प्रशांत किशोर बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के नए पुरोधा बनकर के हम लोगों के बीच खड़े हैं। मेरा मानना है कि बिहार की जो व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है तो मेरा मानना है कि बिहार की सबसे बड़ी व्यवस्था है जाति व्यवस्था। बिना जाति व्यवस्था को बदले क्या कोई व्यवस्था परिवर्तन बिहार में संभव है? इस सवाल के साए में प्रशांत छिपे नजर क्यों आते हैं? क्या इनके लिए विषमता और शोषण के प्रश्न बेमतलब के प्रश्न हैं? क्या सामाजिक न्याय के सवाल अब काल बाह्य सवाल हो गए? क्या इसकी जरूरत अब बिहार के समाज और बिहार की सियासत को नहीं है? आखिर प्रशांत सामाजिक न्याय के सवाल पर मौन क्यों है? मुझे लगता है जन स्वराज जो राजनीतिक जो बदलाव की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है क्या इस राजनीतिक बदलाव से बिहार में सांस्कृतिक बदलाव हो पाएगा? प्रशांत रेखा को समझना बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर ये साबित करना चाहते हैं कि जिस समूह के पास अब धन होगा, ऊंची पहुंच होगी, करोड़ों रुपये होंगे, वही अब बिहार में राजनीतिक हस्तक्षेप कर पाएगा। क्या यह लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? मुझे लगता है कि 100 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले में झोंके जाएंगे और 38 करोड़ रुपया खर्च होगा। यह 3800 करोड़ रुपया भी प्रशांत किशोर के लिए बहुत छोटी राशि हो सकती है। खास बात यह है कि पैसों का खेल बड़ा हो रहा है और आम लोगों के लिए दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाएगा। क्या यह लोकतंत्र का बनता हुआ टापू नहीं है? और इस लोकतंत्र के बनते टापू से आम लोगों की अब जगह ही नहीं बचेगी। क्या यह कारपोरेट का खेल नहीं है जो प्रशांत के बहाने बिहार में खेला जा रहा है? लोक के बल पर यह तंत्र जिंदा होगा या तंत्र के बल पर यह लोक जिंदा होगा? क्या यह सच नहीं है कि लोकतंत्र के मूल्य और मानक के लिए यह जन स्वराज बिहार के भविष्य के लिए खतरनाक साबित होगा? यह मेरी निजी चिंता है, हो सकता है कि आपकी चिंता भी हो। मुझे लगता है कि जनता की लड़ाई है और जनता ही इस लड़ाई को लड़ेगी और जन संसाधन के बल पर यह लड़ा जाएगा। किसी कारपोरेट को क्रांति करने की ठेकेदारी देना मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा। मेरी बहुत ही गंभीर आपत्ति है कि 2 अक्टूबर को जब जन स्वराज पार्टी का गठन हो रहा था, जब उस दिन पूरा देश गांधी को नमन कर रहा था और उस दिन प्रशांत किशोर गांधी जयंती पर शराबबंदी को समाप्त करने, शराब बेचने की लंबी लंबी बातें कर रहे थे, घंटों का भाषण हुआ। मुझे लगता है कि मित्र यह कैसी श्रद्धांजलि है गांधी के लिए? क्या गांधी केवल गोली से मारे जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मित्रों। इनके विचारों की हत्या भी एक बड़ी हत्या है। मेरा गंभीर आरोप है क्या प्रशांत गोडसे का अत्याधुनिक संस्करण बन रहे हैं? क्या खेल चल रहा है? कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है? क्या है स्क्रिप्ट में? यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे अनगिनत सवालों से मेरा मन मित्रों घिरा हुआ है और किसी भीड़ को देख भेड़िया दशान तो नहीं हुआ जा सकता है और उसका पार्ट में हो भी नहीं सकता। किसी का बहुत ही ग्लैमर हो, हमारे सामने चमक धमक भी हो, बावजूद इनसे प्रभावित नहीं हुआ जा सकता है। मित्रों, यह माना जा सकता है कि बिहार के सभी नेता
प्रशांत की नजर में नकारे और निरर्थक हो गए होंगे। मैं भी इस पर बात करता हूं, लेकिन अगर लोकतंत्र का जो डोर है, यह डोर इन्हीं से मजबूत होता हो मुझे दिखता है। यह मेरी निजी समझ हो सकती है। लालू और नीतीश कुमार की अपनी विसंगति और विद्रूपता हो सकती है, इनकी अपनी विफलता हो सकती है। मेरा मानना है कि संचिकाओं के निष्पादन के सफल मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भले नहीं बन पाए हो, लेकिन उन्होंने समाज के लिए बेहतर काम किया है। मेरा मानना है कि लाख यह फिसड्डी साबित हुए हो, लेकिन लोकतंत्र की शोध ही महक यही है और इन्हीं लोगों के पास है। छोड़ दीजिए इनकी बात लालू और नीतीश के पास, मैं तो भाजपा की भी बात कर रहा हूं। सच है कि भाजपा के पीछे बाजार भी खेल रहा है, बावजूद जनतंत्र की जान इस पार्टी में भी जिंदा है। आशा की जा सकती है भाजपा से, पर जन स्वराज से आशा नहीं की जा सकती है। यह समझ आज मेरी बनी है। प्रशांत जो कुछ कह और कर रहे हैं, इसे समझना मित्रों बहुत आसान नहीं है। प्रशांत किशोर अन्ना की राह पर नहीं चले, चलना भी नहीं था और चले भी नहीं। नया रास्ता देखना था, क्योंकि पुराने रास्ते पिट चुके थे। अहिंसक आंदोलन के सामने बाजार ने जो उस वक्त रेखा खींची थी, वो तो खींची जा चुकी है। बार बार क्या आंदोलन करना, पदयात्रा कर लेते हैं। अन्ना आंदोलन को भी बाजार ने ही जिंदा किया था, और जब यह साबित करना था बाजार को कि जब इतना बड़ा आंदोलन विफल हो सकता है, तो छोटे मोटे आंदोलन की जरूरत क्या है। और ऐसा करने वाले बिल्कुल निराश हो गए, उनकी हिम्मत पस्त हो गई। प्रतिरोधी शक्तियां जो भारतीय समाज की थी हतोत्साहित हो गई अन्ना आंदोलन की विफलता की बात। सच बात है, जिनके पास लंगोटी खरीदने का पैसा नहीं हो, वह समूह कहां से सबके माथे पर टोपी लगाएगा, टोपी बांटेगा। अन्ना आंदोलन भारतीय लोकतंत्र की जो प्रतिरोधी शक्तियां थी, उस आंदोलन ने मार दिया है। आपको अगर यह नजारा देखना हो तो जंतर मंतर के सन्नाटे को जाकर के देख सकते, पढ़ सकते हैं। मित्रों, जन स्वराज की जो पदयात्रा है, यह बाजार की बदली हुई चाल है, एक बदला हुआ चेहरा है। यह बाजार का नया प्रयोग है और बिहार जो है इस प्रयोग का नया लैबोरेटरी बन गया, नया प्रयोगशाला बन रहा है। मित्रों, अरविंद ने गांधी के स्वराज को टारगेट बनाया और प्रशांत किशोर ने गांधी के स्वराज को टारगेट बनाया है। शराब यहां भी है और शराब तो वहां भी था, मतलब आंदोलन के अन्ना आंदोलन के पास भी है। एक ने शराब आंदोलन के बाद शराब बेचा और एक जो है आंदोलन के पहले शराब बेचने की बात कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जब शराबबंदी की बात कर रहे हैं तो गांधी पर, और इसको मैं बड़ा प्रहार मानता हूं। इसे कम करके देखना बड़ी भूल होगी। मुझे लगता है यह बड़ी साजिश का हिस्सा है। शराबबंदी को समाप्त कर देने की घोषणा मेरे लिए यह है कि इसकी कवायद आप 2 अक्टूबर के बाद कर सकते। मुझे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप 2 अक्टूबर के बाद कर सकते थे, पहले कर सकते थे, लेकिन गांधी जयंती पर गांधी का फोटो लगा करके आप शराबबंदी के खिलाफ में भाषण देंगे, यह गांधी के लिए गाली थी। मित्रों, प्रतीकों की राजनीति बहुत चली। आपको पता होगा कि क्या खेल चलता है। एटम बम का विस्फोट किस दिन हुआ था? बुद्ध जयंती पर। और बुद्ध तो प्रेरणा करुणा के प्रतीक हैं, तो बुद्ध जयंती को चुनने की क्या जरूरत थी? और फिर 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा गिराया गया। इसके पहले गिरा सकते थे, बाद में गिरा सकते थे, क्योंकि 6 दिसंबर का चयन आपने इसलिए किया कि 6 दिसंबर अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। तारीख को बदल दो, उस तारीख को दूसरे रूप में लोग जाने। ये इतिहास को खत्म करने की साजिश है और उसी साजिश का हिस्सा है 2 अक्टूबर, जो प्रशांत किशोर के बहाने यह साजिश सच साबित हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि गांधी को पीछे रख करके, अब उसका पोस्टर लगा करके और शराब की राजनीति करना, शराब के बल पर नए सियासत को जन्म देना, नई सरकार बनाने की कवायद करना, यह गांधी के लिए सबसे बड़ा अपमान है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी, आपको पता होगा जैसे ही आपने यह बात रखी, उस भीड़ में, वेटनरी कॉलेज की उस भीड़ में जो महिलाएं आई थी, कम से कम उनकी बात को सुन लेते। जैसे ही शराबबंदी की बात, उसको खत्म करने की प्रशांत ने बात दी, कुछ महिलाओं ने गाली देना शुरू कर दी। उनको लगता कि मैं बेकार जगह पर मैं आ गई हूं और हम लोग बेकार जगह पर आए हैं। यह बातें
बिहार की महिलाओं की ये बातें हजम नहीं हो रही है। जो भी विफलता हो, विसंगतियां हो, अंतर्विरोध हो, दारू के बहाने नया रोजगार पैदा हो गया हो और ब्लैक दारू बिकता हो, बावजूद भी बिहार की महिला नीतीश के इस फैसले से खुश है। और प्रशांत किशोर जैसे ने यह बात की, बिहार की महिलाएं नाराज है। बिहार की महिलाओं को भले ही गांधी जयंती के बहाने और देश के जो बौद्धिक षड्यंत्र करने वाले लोग हैं क्या कुछ कर रहे हैं पर्दे के पीछे, यह तो नहीं पता है बिहार की महिलाओं को। लेकिन इस सवाल पर बिहार की महिलाओं ने अपनी असहमति जाहिर कर दी। यात्रा शुरू नहीं हुई है कि इन्होंने असहमति के स्टाम्पिंग कर दी है। मुझे लगता है कि मित्रों, प्रशांत किशोर ने जो सवाल खड़ा किया है, इस सवाल से सहमत हूं, लेकिन इनके समाधान के रास्ते सही नहीं है। ये जो इस वाजिब सवाल के लिए गैर वाजिब सहयोग के बल पर कोई समाधान प्राप्त किया जाए, यह उचित नहीं है। बिहार थोड़ा और बर्बाद हो ले, इसे झेला जा सकता है, लेकिन बिहार के लोकतंत्र को दांव पर लगा करके अगर कोई प्रयोग होता है, इस प्रयोग को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसका प्रतिकार करना एक वक्त की जरूरत है। वास्तव में मित्रों, बिहार एक लैब बन रहा है बाजार के नए प्रयोग का। बिहार को कैसे और किस तरह बेवकूफ बनाया जा सकता है, इसके परीक्षण की भी कोशिश हो रही है। मित्रों, देश में जो विकास के बनते टापू हैं, यहां से जो धकियाए हुए लोग हैं, इसके विद्रोह की आवाज को दबाने की यह कोशिश है। जन स्वराज एक नया षड्यंत्र है। यह बात मुझे गंभीरता के साथ, होश के साथ मैं कर रहा हूं। प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल एडिशन है, इसकी भी बात हो रही है। अन्ना आंदोलन की विफलता हुई है, आंदोलन के बाद केजरीवाल को सत्ता की प्राप्ति हुई, यह भी सच है। मित्रों, यह प्राप्ति तो लालू और नीतीश की भी हुई है, सत्ता की प्राप्ति। ये दोनों भी आंदोलन की कोख से पैदा हुए 74 के आंदोलन के उपज के रूप में जाने जाते हैं। केवल आंदोलन को आधार बना करके नहीं कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर केजरीवाल का न्यू एडिशन है। इसके बहाने अब प्रशांत को नहीं छोड़ा जा सकता। प्रशांत को परखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने बाजार में प्रशांत किशोर के स्वराज को पैदा कर रहा है और बाजार में ही अरविंद केजरीवाल के स्वराज को भी पैदा किया था। सब बाजार का खेल है। मित्रों, प्रशांत किशोर के पीछे की जो भीड़ है, यही भीड़ कभी केजरीवाल की भी भीड़ थी, जो भीड़ आज प्रशांत के पास है। इस भीड़ को जानने का मैं दावा करता हूं, बहस करने के लिए तैयार हूं। जन संसाधन के बल पर ही जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, तब तक आप कॉस्मेटिक चेंज की ही अपेक्षा कर सकते हैं। किसी संपूर्ण क्रांति की अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। इतने सारे सवाल हैं मित्रों। प्रशांत किशोर से बात बहुत हो रही है और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने जो चेहरा दिखाया है, जिन जिन नामों की घोषणा की है, मुझे लगता है कि इस नाम में कोई रस नहीं है, कोई दम नहीं है। सारे नाम बुझे हुए कारतूस हैं। ये लोग यूज्ड लोग हैं, टेस्टेड है, इनकी परीक्षा हो चुकी है। और प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि पांडे जी, तो मैं कुछ सियासत के चुलबुल पांडे ही है यह। और एक चुलबुल पांडे जी ने अपने पांडे को कवर करने के लिए और दलित चेहरा को सामने लाया। और दलित चेहरा भी क्या, अब ये भी खेल समझिए। जो भारती जी है, मनोज भारती जी, राजदूत रहे, भिन्न भिन्न देशों में गए, IITian है, MBA किया, क्या क्या नहीं किया, कई भाषा के विद्वान है, जो कि जन स्वराज की टीम लगातार उसको प्रचारित कर रही है। एक योग्य व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन योग्यता ही मानक नहीं है। योग्यता के साथ उसकी प्रतिबद्धता, उनकी भावुकता, जनता से जुड़ाव, यह भी बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर के भाषण को मैं गंभीरता से सुन रहा था। प्रशांत किशोर के भाषण में गहरी यांत्रिकता नजर आ रही थी। भीड़ अलग थी, प्रशांत किशोर अलग थे। यद्यपि पदयात्रा के कारण से प्रशांत किशोर का जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, थोड़ा सा माइल्ड हुआ है। बावजूद भी भाषण में एरोगेंसी थी, वह एक स्वाभाविकता नहीं थी। और लगता है एक बनावटीपन, एक खींची हुई बातें, तार्किकता हो सकती है,
प्रशांत के भाषण में भावुकता बिल्कुल नजर नहीं आई। और प्रशांत किशोर का जो दम्भ था वह कि जब कह रहे कि आप तो भागिएगा नहीं ना, आप तो भगोड़ा है ना, अरे बोलो ना, हाथ खड़ो करो ना, ये तमाम प्रकार की चीजें, ये चुनावी रणनीति का जो तूड़ कलाम है, हाँ ये जो तूड़ कलाम है उसका सहारा ले रहे हैं जनता से बात करने का। जनता से बात तो प्रशांत किशोर कर रहे थे, लेकिन जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, जनता से वे भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास व्यवस्था की कमी नहीं है, सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, होना भी चाहिए, इस पर ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। और प्रशांत किशोर जी जो सवाल, क्योंकि कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, मेरा साफ मानना है कि अगर किसी आंदोलन, किसी विचार प्रवाह के साथ किसी सिद्धांत का जुड़ाव नहीं हो तो आने वाले दिनों में वह जो अभियान है वह दिशाहीन हो जाता है। किसी आंदोलन की जो मरने की कहानी है, आंदोलन के अल्पायु होने के जो कारण है या दीर्घायु होने के जो आधार है, इस आधार पर भी प्रशांत किशोर को अपनी मजबूती दिखानी पड़ेगी। फॉलोअप क्या हो सकता है? क्या पेड स्टाफ से क्रांति की जा सकती है? क्या वेतन भोगी कर्मचारी से बिहार को बदला जा सकता है? क्या यह इस बदलाव से बिहार में किसी राजनीतिक संस्कृति को जन्म दे सकते हैं? मुझे लगता है कि राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ बिहार में एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है। बिहार को एक कल्चरल मूवमेंट चाहिए, और वो कल्चरल मूवमेंट क्या होगा? वो कल्चरल मूवमेंट यह होगा कि बिहार में जो संस्कृति है वह संस्कृति यह है कि जो श्रम करे वह शूद्र है। तो जो श्रम करे वो शूद्र है, वो अपमानित होगा, वो छूत होगा। तो क्या जरूरत है इस अभियान से जुड़ने का? पहले श्रम को लेकर के एक सम्मानजनक अभिव्यक्ति, एक दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता है। जो सामंतवादी दृष्टिकोण है, प्रशांत किशोर को यह भी समझने की आवश्यकता है। यह जो भीड़ है वह भीड़ प्रशांत किशोर की जो बातें हैं उन बातों को लेकर के भीड़ आई है, या प्रशांत किशोर के जो नैरेटिव्स हैं वह नैरेटिव्स के लिए बिहार पागल हो रहा है? प्रशांत किशोर जिन सवालों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्या उन सवालों से समाज का सरोकार घटित हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि इस भीड़ का जो चरित्र है उसका 90 से 95% चरित्र वह संसाधन सापेक्ष चरित्र है? लोगों के, युवाओं को यह लगता है कि यह प्रशांत किशोर कितना बड़ा चमत्कार है, दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र और उसके ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी को भी इसने पैदा किया, सच है। बहुत सारे मुख्यमंत्री को भी पैदा किया, यह भी सच है। और यह सच है कि हर नकारे को भी, हर निरर्थक नेता को भी पैकेजिंग करके माल बेच देने का काम प्रशांत किशोर ने अतीत में किया। नकली प्रोडक्ट को भी बेच दिया। जब आप नकली प्रोडक्ट का भी पैकेजिंग करके आप बेचते रहे, आप तो प्रशांत किशोर जी 10 दुआरी तो रहे ही हैं। मैं 10 भतारी की बात में नहीं कर रहा हूं, 10 दुआरी की बात कर रहा हूं। हर दरवाजे पर गए, कहीं से आपकी आशा मजबूत हुई, कहीं से आपको निराशा मिली, और लगभग आप सफल भी रहे। तो टू द मार्केट, फॉर द मार्केट, बाय द मार्केट। अब क्या है? अब क्या है जब टू द मार्केट, बाय द मार्केट, फॉर द मार्केट है, तो लिंकन की आत्मा कहां मुस्कुरा रही होगी कि टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ये टू द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल, मुझे फॉर भी समझ में आता है, लेकिन टू बाय समझ में नहीं आता है। और पीपल को समझना चाहिए बिहार में। मित्रों, मैं साफ कर रहा हूं कि लोगों को लग रहा होगा कि देश की जो जितनी भी मीडिया है, जितने भी मीडिया संस्थान है, जितने समाचार पत्र हैं, सब लोग इसको चमत्कार की तरह देख रहे हैं। लेकिन चमत्कार की बात करने वाला जो वर्गीय चरित्र है,
जो वर्गीय चेतना है, इस वर्गीय चेतना को भी एक बार समझ लें। आप 90% आप नाम को देखिए। जन सुराज पर अच्छी बात भी मैं करता रहा हूं, यह बुरी बात नहीं है। अगर आलोचना आपको निंदा लग रही हो तो मुझे निंदक मान लीजिए, कोई परहेज नहीं है। लेकिन हिम्मत के साथ सत्य को सत्य कहने की आदत को मैं विकसित कर रहा हूं। प्रशांत किशोर को भरपूर सहयोग दिया जा सकता है, उनसे सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन जो यह पैसे का खेल है, बिहार के लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। भारत का, बिहार में प्रयोग हो रहा है, इसलिए बिहार की बात मैं कर रहा हूं। अगर बिहार के लोकतंत्र को जिंदा रखना है, जिंदा रहना है, बिहार का जो हिरसू है, बिहार की जो रधिया है, बिहार की जो रजिया है, इसकी भागीदारी कैसे बाहर होगी? बिहार का जो दलित है, उसका नेतृत्व कैसे बहाल होगा? क्या बिहार का दलित अगर आईआईटीएन नहीं होगा तो आप उसको नेता नहीं बनाओगे? अगर किसी बिहार के दलित के पास पैसा नहीं होगा तो क्या आपके दल में उसकी जगह बनेगी? नहीं बनेगी। और प्रशांत किशोर जी, आप वही कार्ड, घिसे पिटे कार्ड खेल रहे हैं, और वह बेहतर होता। मैं गर्व कर रहा हूं, मैं इस चैनल के साथ हिम्मत के साथ कह रहा हूं, अगर प्रशांत किशोर पुराने खेले गए कार्ड को फाड़ के फेंक दिए होते और कहते कि प्रशांत किशोर यहां है, प्रशांत किशोर के नाम के ऊपर पांडे लगा हुआ है, बावजूद भी बिहार की एक एक जनता के साथ प्रशांत किशोर सरोकार स्थापित करना चाहता है। लेकिन इस पाखंड की जरूरत नहीं थी कार्ड खेलने की कि किसी चेहरा को आप इस्तेमाल करें। यह पाखंड है। आपको कहना चाहिए कि मैं लीडर हूं, और दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर प्रशांत किशोर यह काम किए होते, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास लाख कहीं से पैसे आवे, प्राथमिकता यह थी बिहार को बदलने की। बहाना कुछ भी हो जाता, बहुत सारे सनातन सवाल मर भी जाते, समाज के पिछड़े दलित वंचितों के सवाल गौण भी हो जाते, लेकिन बिहार जहां है उससे अगर आगे बढ़ जाता तो कुछ सवालों के जो उत्तर हैं वे उत्तर भी आगे बढ़े हुए दिखते, चाहे अनचाहे उत्तर मिलता। लेकिन हिम्मत के साथ कहना चाहिए, पवित्र मन के साथ कहना चाहिए कि मुझे नेतृत्व करना है। क्यों नहीं बिहार का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर पांडे बनेंगे? क्या अपराध है प्रशांत किशोर का? प्रशांत किशोर ने क्या कोई सर्टिफिकेट लिया है? क्या प्रशांत किशोर का यही अपराध है कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए से? प्रशांत किशोर की भूमिका क्या है? प्रशांत किशोर तो इत्तेफाक पैदा हो गए हैं। प्रशांत किशोर को कहना चाहिए कि मैं हूं, मुझे ब्राह्मण की तरफ मत देखो, मेरे टाइटल के पीछे मत जाओ, जो मेरे भीतर जज्बात है इस जज्बात को देखो। लेकिन प्रशांत किशोर की हिम्मत डिग गई, प्रशांत किशोर टूट गए। मैं ये नहीं कर रहा हूं बिहार में आज जो सामाजिक न्याय के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने का सपना देख रहे हैं, बहुत यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि स्वानुभूति पूर्वक विचार, जो शोषित है, जिनका शोषण हुआ है, उनकी बात ही समझी जाएगी। मुझे लगता है यह उचित नहीं है। अरे सामाजिक न्याय के सवाल को, समता के सवाल को हिंदुस्तान की धरती पर, उसी बिहार की धरती पर लोकतांत्रिक मूल्य और समता के संदेश को और शोषण के जो तथाकथित औजार थे, उस औजार पर प्रहार करने का काम बुद्ध ने किया था। बुद्ध कोई शूद्र नहीं थे। जब बुद्ध को नमन कर सकते हैं, और बीपी सिंह भी कोई शूद्र परिवार में पैदा नहीं हुए थे जिसने मंडल कमीशन लागू किया। और जो आज दलित नेतृत्व है, जो पिछड़ा नेतृत्व है, केवल यही नहीं है कि राजनीतिक भागीदारी दे देंगे तो इसकी आवाज सुनी जाएगी।
सच बात यह है कि जितने दलित, वंचित, आरक्षित कोटे पर नेतृत्व चुन करके संसद में जा रहे हैं, यह सबसे ज्यादा उस समाज के लिए दुर्भाग्य पैदा कर रही है। हिम्मत के साथ कर रहा हूं, जितना दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का नेता संसद में मौजूद है, ये इतने नकारे हैं, यह कह करके नहीं मन को संतोष दिया जा सकता है कि पिछड़ों की भागीदारी हो। भागीदारी तो है, क्या कर रहे हो? संसद में उखाड़ पा रहे हो, चूचाई करने की हिम्मत भी नहीं है। बेहतर है यह कि आज मनोज झा को मैं सलाम करता हूं। मनोज झा मैथिल ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण होकर के भी जो जज्बात उन्होंने दिखाया है, जो प्रतिबद्धता दिखाई है, मनोज झा को सलाम करना चाहिए। इसलिए नहीं कि झा है और आप ग्रेजुएशन की किताब दोहराने लग जाए, यह आपके दोहरेपन का संकेत होगा। यह अब विषय नहीं है कि आप दलित हैं इसलिए दलितों के सवाल को आप खड़ा करेंगे। क्या रामविलास पासवान, क्या चिराग पासवान, क्या मांझी, हम इनको दलित नेता मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि दलितों की, पिछड़ों की, अंत्यज की बेहतरी की बात इसकी जुबान में नहीं है। ये सत्ता भोगने वाले लोग हैं। मैं इस पर लालू प्रसाद को भी घेरता हूं, नीतीश कुमार को भी घेरता हूं। ये लोग अपनी कुर्सी के लिए, अपने पद के लिए और अपनी सक्रियता के लिए इस्तेमाल किया है, पावदान किया है। इसको कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। तो पांडे जी, तमाम अगर विसंगतियां आपके सामने थी तो हिम्मत के साथ कहना चाहिए कि बीपी सिंह, महात्मा बुद्ध, अर्जुन सिंह और मनोज झा ऐसे तमाम लोग रहे हैं, जनेश्वर मिश्र है, तमाम लोग हैं, शिवानंद तिवारी बिहार में हैं। जितने बड़े समाजवादी मूल्यों की बात सवर्णों ने की है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। खारिज नहीं कर सकते कि भूमिहार का टाइटल है इसलिए वो बिल्कुल जो है उसको नकार देंगे। इस दृष्टि को बदलिए। मामला सहानुभूतिपूर्वक विचार और सहानुभूतिपूर्वक विचार का नहीं है, और प्रशांत किशोर पांडे को हिम्मत के साथ में आना चाहिए। और दलित कार चेहरा ये सब करने से बिहार का चरित्र नहीं बदलेगा, बिहार वही का वही रहेगा। कुछ सीटों को जीत लोगे या तुम्हारे पीछे जिसका एजेंडा है उसको लागू कर लोगे, लोकतंत्र के सामने जो संकट है उस संकट को बढ़ा सकते हो, लेकिन बिहार का समाधान नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी, बहुत मोहब्बत है आपसे, युवा है, जज्बात है, कुछ करना चाहते हैं, षड्यंत्र मत कीजिए और बिहार के भविष्य के साथ अत्याचार मत कीजिए। नहीं कुछ होगा छोड़ दीजिए, सपनों को मत मरने दीजिए, लोकतांत्रिक मर्यादा और मूल्यों को समाप्त मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर हम इसी प्रकार के गंभीर सवालों के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और मेरी बातें अगर समझ में आती है तो टिप्पणी कीजिए, साझा कीजिए, नहीं आती है तो कुछ मत कीजिए। नमस्कार।